राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियां लगातार चुनावी मंथन में लगी हुई हैं। साथ ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शिरकत की। वहां पर मंथन हुआ। राजस्थान को लेकर सीएम गहलोत पार्टी की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जिसके बाद कांग्रेस की चौथी लिस्ट आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कांग्रेस की ओर से राजस्थान में अब तक उम्मीदवारों की 3 सूचियां जारी की गई, जिसमें 95 उम्मीदवारों के नाम अब तक घोषित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही माना यह भी जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक हो सकती है, लेकिन इसके बाद में भी अब संभावनाएं बाकी हैं और बाकी जो 105 उम्मीदवारों के नाम हैं, इसको लेकर भी आज मंथन चला है। प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी, जिसके चलते 30 अक्टूबर से प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। ऐसे में कांग्रेस की ओर से आज या कल में चौथी सूची में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है, संभावनाएं जताई जा रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में हैं और लगातार तमाम नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन बड़ी बैठकों में हो रहे हैं। वही माना यह भी जा रहा है कि चौथी सूची में कई चौंकाने वाले नाम भी शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि अब तक जारी सूचियों में मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी, लालचंद कटारिया के नाम नहीं है। ऐसे में चौथी सूची में इनके नाम आ सकते हैं। इसके अलावा कई सीटें ऐसी भी हैं जहां प्रत्याशियों के चयन को लेकर उठापटक जारी है, जिसमें फुलेरा, विद्याधरनगर सहित कई सीटें हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में महामंथन इन बची हुई सीटों को लेकर चला है, क्योंकि अभी तक जो सीटों का ऐलान हुआ है, जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है, उन पर माथापच्ची नहीं थी, ज़्यादा झिझक नहीं हुई पार्टी को और उन पर कहीं किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, विरोध की संभावनाएं नहीं थी। लेकिन अब सूची में जो सीटें बची हैं, उन पर विरोध की संभावनाएं भी नजर आती हैं और उस पर कई दावेदारी भी नजर आ रही है उम्मीदवारों की। तो ऐसे में उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, तमाम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज ये महामंथन हुआ है और इस महामंथन में अमृत निकलता है और कितनी सूचियों को लेकर स्थिति साफ हो पाती है, ये देखने वाला विषय होगा। और इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ में राहुल इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल, एक बार फिर से महामंथन हुआ है, अमृत निकल पाया या नहीं? देखिए, आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस के जो बचे हुए टिकट है 105 में सबको लेके स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। कई दिन बाद बैठक हुई है सूची आने के। तो जो बची सीटों उसमें मंथन किया है। शाम को 5:30-6 बजे मीटिंग शुरू हुई थी स्क्रीनिंग की और जो बचे हुए टिकट है उन सब का मंथन चल रहा है और मुझे लगता है कि आज काफी कुछ स्क्रीनिंग कर ली जाएगी। उम्मीदवारों के पैनल बन जाएंगे। कहीं जहाँ विवाद नहीं होगा वहाँ सिंगल नाम का पैनल तैयार किया जाएगा, जहाँ विवाद होगा वहाँ 1 या 2 नाम या 3 नाम भी उसमें तय किए जाएंगे। तो आज जो बैठक हो रही है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के वार रूम में, उसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई, दोनों सदस्य है। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्क्रीनिंग कमेटी के जो बाकी मेंबर है सीपी जोशी, सचिन पायलट, तमाम उस बैठक के अंदर मौजूद हैं और लगातार डिस्कशन चल रहा है कि किस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर जो कांग्रेस के जो शेष उम्मीदवार हैं उनको किस तरह से उनका चयन किया जाए। लेकिन इसके साथ ही राहुल, अभी तक जो भी सूची जारी हुई है, प्रत्याशियों के जो नाम अभी तक शामिल किए गए हैं, उनमें ज्यादा माथापच्ची नहीं थी, पार्टी को ज्यादा दिक्कत नहीं आई उसको लेकर। लेकिन अब जो नाम बचे हैं उनको लेकर संशय है। कई सीटों पर अभी भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में पार्टी के लिए चुनौती कितनी बड़ी मानते हैं आप? क्या लगता है कि कितना इसमें मंथन के जरिए क्या समाधान निकाल पाएगी पार्टी? कांग्रेस को जारी की गई तो सूची में ज्यादा कुछ विवाद नहीं था। ज्यादातर जो विधायक है उन्हीं को उसमें मौका दिया गया था। तो माना तो ये भी जाए कि जो बचे हुए विधायक है कांग्रेस पार्टी के, उन सभी विधायकों को टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो हावी सीटें हैं जहाँ कांग्रेस का एमएलए नहीं था, उन सीटों पर जहाँ निर्दलीय और जो बसपा जो निर्दलीय कैंडिडेट थे जो कांग्रेस का समर्थन करे, उनका भी डिस्कशन चल रहा है। कुछ सीटें जो मंत्री है जैसे शांति धारीवाल है, महेश जोशी है और भी जो मंत्री अटके हुए हैं टिकटों को लेकर, उन सब का डिस्कशन चल रहा है। तो जो कई जगह विवाद की स्थिति भी है, कई जगह अन्य दावेदार भी बड़ी मजबूती से अपनी बात दावेदारों ने रखी है। कांग्रेस पार्टी तमाम चीजें देख रही है,
चुनाव का समीकरण देख रही है, कोशिश करिए कि बेहतर उम्मीदवार है, जो जीता उम्मीदवार है, उसका चयन किया जा सके ताकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सत्ता दोबारा से जीत की जा सके। राहुल, नामांकन प्रक्रिया अब सामने है, तो ऐसे में क्या लगता नहीं कि ज्यादा देरी हो चुकी है? प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है और 6 तारीख तक मतदान की प्रक्रिया है, तो मुझे लगता है 1 या 2 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो बच्चे कैंडिडेट हैं उनकी घोषणा हो जाएगी और 105 उम्मीदवार बाकी हैं। बीजेपी के अंदर भी अभी कैंडिडेट पूरे घोषित नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने तमाम जो उम्मीदवार बचे हुए हैं उन सबकी घोषणा कर देगी। जहाँ तक नामांकन की बात है, तो पहले जब चुनाव हुआ करते थे उस समय तो तो नामांकन की आखिरी डेट से 1 दिन पहले ही सारी सूचियां सामने आया करती थी। इस बात से भी कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी बहुत सीटें जल्दी घोषित कर दी। हालांकि दावे उन्होंने बहुत किए थे कि सितंबर के अंदर हम सूची जारी कर देंगे, अक्टूबर के पहले वीक में सूची जारी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बाद 20 के बाद सूची जारी हो पाई। तो मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर जो बच्चे उम्मीदवार हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखें और इसी प्रकार से दर्शकों तक महत्वपूर्ण अपडेट पहुंचाते रहिए।